चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। वीडियो की स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए। तो सबसे पहले टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि क्वाड्रिलैटरल का जो डेफिनेशन है क्या। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो उसका डेफिनेशन होता है एनी क्लोज्ड polygon with four sides, four angles, and four vertices are called quadrilaterals। ठीक है। अब जो बच्चे डायरेक्टली क्वाड्रिलैटरल्स का वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, वर्टिसेस क्या है, टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चीज बताऊंगा मैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला गया है, एकदम ध्यान से, एकदम स्टार्टिंग सुनो, हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे कह रहा है एनी क्लोज्ड पॉलीगन। ये क्लोज्ड पॉलीगन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये बताइए। क्लोज तो मैं बताऊंगा क्लोज क्यों लिखा गया है, पॉलीगन का मतलब क्या है यहाँ पे। देखिए, पॉलीगन जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलिनोमियल में बताया था कि पॉली का मतलब होता है मेनी, और गन का जो मतलब होता है डेट इज साइड्स। ठीक है। तो जहां पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक से ज्यादा उसी को मेनी बोलते हैं। ठीक है, मेनी साइड्स हो उसी को बोलते हैं पॉलीगन। अब मेनी साइड्स हो और क्लोज्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने दो साइड्स बनाए, जैसे मान लो ये साइड्स बनाया, ये साइड्स बनाया, ये क्लोज हुआ क्या? नहीं, क्लोज नहीं हो रहा है। तो क्लोज होने के लिए कम से कम तीन साइड्स तो चाहिए चाहिए। अब देखो, अभी ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो मिनिमम तीन साइड्स तो चाहिए क्लोज होने के लिए। क्लियर है? तो पॉलीगन का जो पहला एग्जांपल है दैट इज द ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद से क्वाड्रिलेटरल्स भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी, ऑक्टागन भी है। मतलब जितने आप साइड्स तुम लेते जाओ वो सारे पॉलीगन का एग्जांपल होता जाएगा। जैसे पॉलीगन, देखो क्लोज्ड पॉलीगन का मतलब ये हो गया, पॉलीगन मतलब मेनी साइड्स, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसका बहुत सारा साइड्स, साइड्स इसी को बोलते हैं। ये सारे साइड्स हो गए। ठीक है, एंगल्स किसको बोलते हैं? ये इसको एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिसेस किसको बोलते हैं? जब दो लाइन है ना मिलती है, इसको वर्टाइसेस बोलते हैं। समझ आया? हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो पॉलीगन का मतलब समझ गया, पॉली मतलब होता है मेनी, गन मतलब होता है साइड्स। जहाँ पे मेनी साइड्स उसको बोलते हैं पॉलीगन। अब क्लोज इसलिए बोला गया है क्योंकि भैया दो साइड्स कभी भी क्लोज नहीं हो सकता है। क्लोज मतलब एकदम बंद, है ना? तो बंद होने के लिए हमको तीन साइड तो मिनिमम चाहिए चाहिए। ठीक है, अ मिनिमम ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एंड टू मेक अ क्लोज फिगर। ठीक है, यहाँ पे एकदम मैं लिख देता हूँ। अगर आप लोगों को मुझे मतलब आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरा, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? a minimum a minimum of three line segment। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स इज required to connect end to end to make a closed figure। ठीक है, कम से कम तीन लाइन सेगमेंट तो चाहिए चाहिए, एक, दो और तीन। ठीक है, तो पॉलीगन का पहला एग्जांपल तो ट्राइंगल हो गया। दूसरा, आप चार साइड्स वाला बताओ, क्वाड्रिलैटरल।
ये क्वाड्रिलेटरल्स का डायग्राम है, ठीक है। 5 साइड वाला पेंटागोन, 6 साइड वाला हेक्सागोन, 8 साइड वाला ऑक्टागोन, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे सभी पॉलीगन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलो, तो आते हैं हम लोग डेफिनेशन में। एनी क्लोज पॉलीगन को समझ में आ गया, विथ 4 साइड, साइड्स भी समझ में आ गया, साइड इसको बोलते हैं। 4 एंगल्स, देखो इसमें तो 3 ही साइड्स है ना, तो इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। ऐसा समझ में। क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 साइड्स चाहिए, 4 एंगल होना चाहिए और 4 वर्टिसेस होना चाहिए। तो ट्राइंगल तो है नहीं यहाँ, चलो इसको देखते हैं। 4 साइड्स है, एकदम है। 4 एंगल है, एकदम है ना। और क्या बोल रहा है, 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टाइसेस। तो भैया है 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं आप लोग को क्वाड्रिलेटरल्स के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमें चाहिए 4 साइड्स, ठीक है, 4 एंगल्स और चाहिए 4 वर्टिसेस, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वाड्रिलेटरल्स का। बट अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम बनाया है मैंने। अब इस डायग्राम में बताइए साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 साइड से फुलफिल कर रहा है। एंगल देखिए कितना है, 1 2 3 और ये 4, 4 एंगल भी फुलफिल कर रहा है। वर्टिसेस देखिए कितना है, 1 2 3 4। सर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोल दे क्या? दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अब बोलोगे सर कैसे, अभी तो आपने पढ़ाया कि जो ये 3 कंडीशन को फॉलो कर दे उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अभी ये तीनों कंडीशन इस डायग्राम को फुलफिल कर रहा है, बट सर आप क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल रहे, मतलब आपने गलत पढ़ाया। नहीं, गलत नहीं पढ़ाया, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने बोला मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन मतलब कम से कम ये, और भी इसके कंडीशन है, वो आपको नहीं बताया अभी मैंने। अब बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन तो होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद का कंडीशन क्या होना चाहिए, जैसे 2 डायगोनल होने चाहिए, 2 डायगोनल्स होने चाहिए, 2 डायगोनल्स होने चाहिए, बट वो इनसाइड होने चाहिए। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 डायगोनल होने चाहिए और दोनों डायगोनल उस डायग्राम के अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं। अब तुम लोग सर डायगोनल क्या होता है, देखिए मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे। चलिए कलर मैंने चेंज कर लिया। अब देखिए, एक डायग्राम मैंने ड्रॉ करा, इसको ये डायग्राम ड्रॉ करा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 साइड्स है। एंगल देख लो, 1 2 3 4 एंगल है। वर्टिसेस देख लो, एक वर्टिसेस, 2 3 4। चलिए सर ये पूरा फुलफिल हो गया, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये होता है, ये जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं ना, इसको डायगोनल बोलते हैं। अब तुम बोलो सर इसको हम सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, बाय ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टाइसेस। देखो इस वर्टाइसेस का अपोजिट ये है, तो ये दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल मिल जाएगा। ये वर्टाइसेस है, इसका अपोजिट कौन है, ये, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डायगोनल दोनों जो है वो अंदर है, तो तभी हम इसको बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है। आया समझ में? इसको क्यों नहीं बोल रहे, चलिए डायगोनल बनाते। एक डायगोनल यह मिल गया हमको, ये वर्टाइसेस का अपोजिट ये है, ये वर्टाइसेस का अपोजिट ये है, इसको हम ऐसे मिला दिए, तो देखिए ये क्या है, ये आउटसाइड बन गया, इसलिए उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बोल रहे थे। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आज के बाद से क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछेगा तो आप इसको बता पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो ये कहता है क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सम का मतलब जोड़, एंगल मतलब एंगल को जोड़ना है, मतलब चार एंगल है, चारों को जोड़ना है, वो कितने बराबर होते हैं। तो भैया एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों को जोड़ो जोड़ो तो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ट्राइंगल का क्या होता था, अगर मान लो ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता था, 180 डिग्री हुआ करता था। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि ये चारों जो इसके एंगल्स है, चारों जो इसके एंगल्स है, उसको अगर मैं ऐड करता हूं और 360 डिग्री होता है, तो वो तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। बट ये कहां से लाया मैं, ये सपना तो नहीं आया हमें। ठीक है, तो चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कैसे। प्रूफ, ठीक है, तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कलर में यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है, हाँ कलर चेंज कर लिया। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ करा, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेमिंग कर देता हूँ उसका, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ये वर्टाइसेस एक डायगोनल मैंने यहाँ से खींच दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, तो दो ट्राइंगल में नहीं बढ़ गया, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल का सिंबल है, उसको बोलेंगे ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ए बी डी, ठीक है। और दूसरा जो ट्राइंगल है मेरे पास, इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, दो ट्राइंगल मिल गया हमको। अभी सर आपने बताया था कि ट्राइंगल को तीनों एंगल को सम करते तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सर थोड़ा सा आप इसका नेमिंग कर देते हैं, चलो नेमिंग कर देता हूं मैं, कलर चेंज करके। ये एंगल 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाली बात हो रही है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, ये भी एक एंगल है, तो एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, अरे बी नहीं, टू, बी नहीं टू लिखेंगे, ठीक है, तो ये 2 है ना, ठीक है। ये सी लिखेंगे क्योंकि इसके इसमें कोई नंबर मैंने दिया नहीं है, इस पे मैंने 2 दिया है, इसमें मैंने 4 दिया, इसलिए 2 प्लस 4 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक 1, ये 2, अगर मैं ऐड करता हूं, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 प्लस 180। देखो क्या करा मैंने, ये तीनों को यहाँ लिख दिया, ये तीनों को यहाँ लिख दिया, और ऐड कर रहा हूँ मैं सबको, और ये वाला तो इसी के साथ ऐड होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ए तो एज इट इज लिख दिया मैं, 1 and 2 एक साथ लिखते हैं, 1 प्लस 2 क्यों लिख रहे हैं बताऊंगा, 3 4 को एक साथ लिख लो, 3 प्लस 4, सी बच गया, सी को लिख दो यहाँ पे, ये तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल 1 and 2, 1 and 2 मिलके बी नहीं दे देगा आपको, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, प्लस 3 and 4 मिलके क्या दे देगा, डी नहीं दे देगा आपको, डी दे दिया, सी तो है ही आपके पास। तो देखिए प्रूफ हो गया, यही तो चाहिए था। एंगल ए, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल गिव्स यू द 360 डिग्री, मतलब जितने भी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के हैं सबका अगर सम करते हैं तो वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स का। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ट्रेपीजियम। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लू कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ट्रेपीजियम, अब ये ट्रेपीजियम है क्या? ठीक है, तो पहले लिख लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वन पेयर ऑफ अपोजिट sides is parallel। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या हुआ? देखिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं तब समझ में आएगा। देखिए ये ट्रेपीजियम का डायग्राम है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम का डायग्राम, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो देखिए ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, ये जिसको डार्क कर रहा हूं, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का यही एक प्रॉपर्टी है कि आप बताओगे कैसे कि ये ट्रेपेजियम है, जब वन पेयर ऑफ देखो ये और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, बट ये दोनों देख लो, ये क्या है? पैरेलल है। तो ऐसे डायग्राम को बोलेंगे ट्रेपेजियम। ठीक, चलो इसके बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम क्या है? ये डायग्राम बना दिया पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं मैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ये वाले साइड्स हैं, ये वाले साइड्स हैं, ये साइड्स है, ये साइड्स है। ठीक है, अब ये साइड्स जो है ना, मतलब इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पेयर है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। पिछले वाले ट्रेपेजियम में पैरेलल हो रहा था, इक्वल नहीं हो रहा था। यहाँ पे पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पिछले वाले में पैरेलल हो रहा था, अपोजिट साइड, देखो दोनों अपोजिट साइड नहीं हो रहा था, यहाँ पे बोथ, ये वाला भी, ये वाला भी, ये और ये। ठीक है, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, ये इक्वल भी, ये भी इक्वल भी है। ठीक है, जैसे अगर मैंने नेमिंग कर दिया तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। ठीक है, और फिर ये भी बोल सकता हूं मैं कि एबी जो है वो सीडी के इक्वल है। एबी जो है वो सीडी के इक्वल है। उसके बाद एक और चीज क्या है यहाँ पे? ये जो एंगल है ना, एंगल बी और एंगल डी, ये जो अपोजिट एंगल है ना, वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी लिख लो। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी काम आएंगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उस समय सारे प्रॉपर्टी काम आएंगे। ये देखो, ये एंगल ए, इसके अपोजिट वाला एंगल सी आर इक्वल। पैरेललोग्राम में, ट्रेपेजियम में नहीं, पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो रहा था, बट पैरेललोग्राम में 3 कंडीशन होगा। क्या हुआ? पहला कि बोथ पेयर्स आपस में क्या है? पैरेलल है, इक्वल है, एंड तीसरा अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का हो गया। चलिए आते फिर रेक्टेंगल में, फिर स्क्वायर में, ये सारे टाइप से क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो आइए थर्ड वाला है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करा। ठीक है, नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 90 डिग्री होता है इसका। तो पहला कंडीशन क्या है? बोथ द पेयर of
अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हो, तो दिख ही रहा है हम लोग को। ठीक है, फिर पैरेलल होने के साथ साथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने पैरेललोग्राम में भी देखा था, है ना। बट एक डिफरेंस है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर ये तो मैंने पैरेललोग्राम में भी देखा था, ये वाला और ये वाला। बट सर डिफरेंस क्या है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, यहाँ पे जितने साइड्स है ना, ऑल द फोर एंगल्स, सॉरी साइड्स बोल दिया मैं, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। वहां पे नहीं हो रहा था, अगर एक भी 90 डिग्री हो जाता ना तो रेक्टेंगल बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में देखिए क्या था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट ऑल द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या था, ये दोनों तो सेम था, बट ये वाला जो पार्ट है रेक्टेंगल में क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए, स्क्वायर का फोर्थ पार्ट है हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा स्क्वायर। ठीक, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो इस पे क्या लिखेंगे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये तो पता ही है सबको बचपन से। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में डिफरेंस क्या दिखा आपको, डिफरेंस पहला वाला पे दिख गया, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। बट यहाँ पे क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब आते हैं हम लोग रोम्बस एंड काइट, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है, दैट इज रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का डायग्राम बना देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, या तो मान लो मैं रफ स्केच कर रहा हूँ, बाकी जब आप लोग को नोट्स मिलेगा उस पर अच्छे से ड्रॉ किया हुआ मिलेगा आप लोग। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, चलिए, तो रोम्बस का पहला क्या है कंडीशन, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये किसका था, देखो क्या है ना कि अगर तुम कंपेयर करके लर्न करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल किसका बताया था, स्क्वायर का बताया था। ठीक है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये भी स्क्वायर का है, मैं दोनों कंडीशन वेरीफाई कर गया स्क्वायर वाला। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये किसका बताया था मैंने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बताया था किसका, पैरेललोग्राम का। अपोजिट एंगल आर इक्वल, बट इसमें एक यूनिक फीचर है रोम्बस में। क्या यूनिक फीचर है कि इसका जो डायगोनल है ना, डायगोनल्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट intersect each other at the center at 90 डिग्री। देखिए, ये सेंटर है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, डायगोनल जो है ना, डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का साइन है, जैसे मान लो मैंने ऐसे करके ड्रॉ करा ना, ये 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब लास्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज 6 पॉइंट, दैट इज काइट। काइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, वर्टिसेस, एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये
ये और ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, टू पेयर्स टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट। देखिए एक नया टर्म आप लोगों को मिला, एडजेसेंट। ये भी बताता हूँ क्या है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब देखिए, जैसे एक ये साइड है, इसके साथ वाला जो है ना, मतलब जो दो साइड का कॉमन एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एडजेसेंट साइड, जैसे मान लो अगर तुम बोल रहे हो कि ये वाला, देखो ध्यान से देखना, ये मान लो एंगल यहाँ बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये और ये आर इक्वल। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये व्हाट इज ए कॉमन एंगल है, ये साइड्स का और ये साइड्स का, तो ये और ये बोलेंगे इक्वल है। आ गया समझ में? एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, ये साइड्स और दोनों का जो कॉमन एंगल है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों साइड्स का ये कॉमन एंगल है, तो ये और ये हो गया एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को? तो इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग थ्योरम्स बताएंगे। अभी तक के लिए आपको ये सारा कुछ रिवाइज करना है, और जब थ्योरम्स बताऊंगा तो सारा कुछ वहां पे अप्लाई होगा, मैं आप लोग से पूछूंगा अभी लाइव क्लासेस में। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।